कैसे याद कर लिए तुम्हें? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट डे हो चुका है, मॉर्निंग का टाइम है, वही 5:30 इतना ही टाइम हो रहा होगा। अंधेरा ज़्यादा से इसलिए लग रहा है क्योंकि मौसम बारिश जैसा हो रहा है, मतलब बाहर बारिश भी हुई है, तो इस वजह से मौसम जो है ना ऐसे अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। नहीं तो 5:30 बजे अच्छा सा उजाला हो ही जाता है। तो आज बच्चों के लिए ना मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए भी, और साथ में जो टिफ़िन में जाएगा, तो दोनों के लिए ही मैं आज बना रही हूँ। चाउमीन बना रही हूँ मैं। मेरे पास नूडल्स बचे हुए थे और मैं सोची थी स्कूल में दे देती हूँ। मैंने पहले रात को पूछ लिया था दोनों बच्चों से, क्योंकि उनसे पूछ कर दो तो ठीक रहता है। वैसे चाउमीन तो ऐसी है जो उनको किसी भी टाइम दो तो अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें बोला था कि चाउमीन स्कूल में जाओगे, तो दोनों ने हाँ बोला था, तो मैं वही यहाँ पर बना रही हूँ। बॉयल तो मैंने रात को ही कर दी थी क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं हो पाता है, तो रात को बॉयल करके अच्छे से उसका पानी वगैरह निकाल के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पर अभी मैं 2 प्याज जो है वो स्लाइस में कट कर रही हूँ बिल्कुल बारीक, और इसको हाथ से ही ना मैं ऐसे कर लूँगी, तोड़ लूँगी, ताकि इसके जो लच्छे से है ना वो बनकर आ जाए। तो इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जैसे सब्ज़ी वगैरह गाजर और जैसे शिमला मिर्च हो गई ना, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, मैं चाउमीन में अगर डालती हूँ ना, ये साइड कर देते हैं। एक तो था भी नहीं, और दूसरा ये खाते भी नहीं, साइड कर देते हैं, तो इसलिए मैं डालती नहीं। मैं इन लोगों के लिए प्याज ही डालती हूँ। प्याज भी बल्कि कभी कभी अगर मोटे मोटे हो जाएंगे ना, तो ये साइड कर देते हैं, ये हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ऑयल ले लिया है, और रिफाइंड ऑयल में बनाती हूँ चाउमीन में। तो रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया था, उसमें जो प्याज कट करे थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। इनको हल्का सा भून लेंगे ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना है, लेकिन हल्का सा सुनहरा सा कर देना है इसको। तो जब ऐसा हो जाएगा ना, उसके बाद जो चाउमीन थी इसको मैंने गीले हाथ से करके खोल दिया था, क्योंकि फ्रीज में ना ये चिपक सी जाती है। तो हाथों में या ऑयल ले लो या पानी ले लो, पानी से मैंने खोला था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अभी नमक इसमें ऐड कर दिया है, और ये पास्ता मसाला है। वैसे मेरे पास नूडल्स मसाला भी था, मैं भूल गई थी वो, तो मैंने पास्ता मसाला जो है वो ऐड कर दिया। सोया सॉस और साथ में ये जो होता है विनेगर, ये ऐड कर दिया है। लाल मिर्ची मैं ऐड नहीं कर रही, क्योंकि जो पास्ता मसाला है उसमें हल्का फुल्का मिर्ची है, और बहुत तेज़ मिर्ची मेरे बच्चे खाते भी नहीं है, इस वजह से। तो इन सभी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। छोटी सी प्लेट ली है, उसकी हेल्प से मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर जो चाउमीन है ना वो बन गई है, और उसका कलर थोड़ा सा आपको हल्का लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ठीक था, वो कैमरा पे ऐसा आ रहा है। और फिर ब्रेकफास्ट में इन दोनों ने यही खाया था। और यहाँ पर अभी मैं दरवाज़ा जो है अभी ओपन कर रही हूँ। वैसे तो मैं सुबह जैसे उठती हूँ तभी ओपन कर देती थी, लेकिन क्या होता है, जैसे मैं खोलती हूँ दरवाज़ा तो कैंडी एकदम से आ जाती है, तो उसको होता है घुमाने का होता है। फिर मेरे को अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मैं सुबह से घुमा नहीं पाती हूँ आजकल, क्योंकि आशिर के जो ब्रेक वो जो है टिफ़िन के लिए मुझे बनाना होता है, इस वजह से। तो वो इधर उधर घूमती रहती है घूमने के चक्कर में। वैसे मम्मी उसको सुबह सुबह उठ के घुमा देती है, लेकिन फिर मेरे को होता है कि फिर नींद ख़राब होती है। फिर नींद ख़राब की बात भी नहीं, इसको ना आदत पड़ जाएगी 5:30 बजे घूमने की, इस वजह से थोड़ा सा हम इसको 6 बजे के टाइम घुमाते हैं, मतलब मम्मी 6 बजे के टाइम घुमाती है इसको। इसलिए मैं आजकल दरवाज़ा थोड़ा सा लेट खोलती हूँ, ताकि इसको पता ना चले कि मैं उठ गई हूँ। तो फिर तब तक ये आती नहीं, जैसे दरवाज़ा खोलती हूँ ना तभी आ जाती है। और यहाँ पे बच्चे जो है रेडी हो रहे हैं अपना, और मैं यहाँ पर उनका टिफ़िन लगा रही हूँ। तो दोनों को चाउमीन दे दी है और फोक भी दे दिया है। इसको ना मैं रैप कर देती हूँ टिश्यू पेपर के साथ, इनके यूज़ भी हो जाता है। और ये होता है, मुझे डर भी लगता है कहीं जैसे बैठ रहे हो तो कहीं कोई स्पून वगैरह ना लग जाए, इसलिए। तो दोनों बच्चे रेडी हैं, दोनों चाउमीन खा रहे हैं, और दोनों को ये चाउमीन बहुत अच्छी लगी। बहुत ही सिंपल सी बनाती हूँ मैं, लेकिन दोनों को अच्छी लगती है। और बाहर ना बारिश की जो बूंदें हैं ना वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा ही हो रहा है, मतलब कभी बारिश कभी धूप, कभी कुछ कभी कुछ। और मतलब ऐसे टाइम पे बारिश हो रही, जब इनके स्कूल जाने आने का टाइम होता है ना, उस टाइम पे बारिश जो है स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ना बहुत हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, बहुत तेज़ नहीं हो रही थी, हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी। लेकिन मैंने दोनों को भेज ही दिया, क्योंकि बारिश का तो रोज़ ही है। अब बारिश के चक्कर में कितने ही दिन छुट्टी कराएंगे ना, इस वजह से। और रेनकोट वगैरह इनका है ही, तो वैसे भी जब ये गए थे उस टाइम पर तो ये बिल्कुल ठीक था, रेनकोट पहन के गए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। और यहाँ पर बच्चे जो है स्कूल चले गए हैं, उसके बाद जो घर के जैसे काम होते हैं वो हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने जो ब्रेकफास्ट है ना, तो सब्जी है रात की, और सुबह जो है आटा वगैरह मैंने गूंद दिया है। तो यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ जो ये वाला क्या बोलेंगे इसको, ड्रॉअर है, ये वाला मैं क्लीन कर रही हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इसको करती हूँ, और जब इसको करो ना ये बहुत से चमक जाता है, क्योंकि स्टील है ना तो साफ़ हो जाता है। तो आज मैंने कहा चलो ये कर देती हूँ, मैं फ्री हूँ, क्योंकि मम्मी भी अपने दूसरे काम कर रही हैं। तो मैंने कहा चलो पहले मैं ये कर देती हूँ, क्योंकि अभी नाश्ता वगैरह ऐसे कुछ खास है नहीं, सिर्फ रोटी बनानी है, वो बाद में बनाऊंगी मैं। तो इसको मैंने अच्छे से चमका दिया है, और अब जितने बर्तन हैं दोबारा से इसमें अरेंज करके मैं रख दूँगी।
और ड्रॉर साफ़ करने के बाद ना यहाँ पर मैं अभी जो है ये वाले जो शेल्फ़ है इनको क्लीन कर रही हूँ। वैसे मुझे करने गए ही थे, लेकिन मैंने कहा पहले मैं वाला कर देती हूँ, फिर मैं यहाँ पर आऊँगी, क्योंकि मैंने कंटेनर्स वगैरह इससे पिछले दिन आपने देखा था वॉश करे थे, तो उस टाइम पर भी मैं इसको क्लीन कर सकती थी, बट मेरा मन नहीं कर रहा था। तो अभी मैंने कहा चलो अभी मैं फ्री भी हूँ, टाइम भी है, तो इस टाइम को कुछ इस तरह से यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और सुबह सुबह जो है थोड़ा सा एनर्जी सी भी रहती है काम करने की, तो मैंने कहा चलो इसको करते थे। जैसे जैसे दिन बढ़ता है ना वैसे वैसे ना सुस्ती सी बॉडी में, मतलब अजीब सा लग जाता है। मुझे लग रहा है आजकल हर किसी के साथ हो रहा है, बरसात में ऐसा होता है। तो इस टाइम पे मैंने सारा ही क्लीन कर दिया था, और जो ग्रॉसरी है वो बाद में फिल करूँगी सारे कंटेनर्स में, क्योंकि इनको मैंने छोड़ा हुआ था जानबूझ के, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से अंदर से सूख जाए ना, इस वजह से। ग्रॉसरी तो फिर कभी भी जो है इसमें फिल कर दो। तो अच्छे से विम जेल से पहले मैं क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद ना मैंने एक क्लॉथ लिया है बहुत ही सॉफ्ट सा, उससे मैं क्लीन कर रही हूँ। और अभी एक दिन मुझे चिमनी भी क्लीन करनी है। एक्चुअली सिर्फ वही चक्कर पड़ जाता है ना, धूप की वजह से ही चीज़ें नहीं हो पाती हैं। चिमनी भी अगर क्लीन करो ना तो इसमें अच्छी सी धूप चाहिए, ताकि इसको अगर धूप में रखें तो ये फटाफट से अच्छे से सूख जाए, क्योंकि गीली गीली भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक सामान है, डर भी लगता है करंट का, इसलिए अंदर से भी अच्छे से सूख जाए तो ठीक रहता है। तो जिस दिन अच्छी धूप होगी ना उस दिन मैं चिमनी भी जो है वो क्लीन कर दूँगी। तो बस यहाँ पर जो शेल्फ़ हैं वो भी अच्छे से क्लीन हो गए हैं। और यहाँ पर है वही सब्ज़ी जो मैंने आपको दिखाई थी, हम पिछले दिन लेकर आए थे। तो मम्मी ने डाइनिंग टेबल में ही सारी फैला दी थी, क्योंकि अगर इसको वैसे बंद करके रखो या गट्ठी में रखो ना तो ये वहीं से ख़राब होने लग जाती है। तो इसको खोल के रख दो, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें हवा लगती रहती है तो ख़राब नहीं होती। और आप देख रहे हो बहुत फ्रेश है। और ये कद्दू के पत्ते हैं, बहुत ही फ्रेश हो रहे थे। जिसके जो बड़े बड़े पत्ते हैं वो तो हमने नहीं डाले थे, लेकिन जो फ्रेश थे वो डाल दिए थे। और ये है चौलाई। तो आजकल चौलाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है, वैसे चौलाई हमने भी बोई थी लेकिन हुई नहीं चौलाई, पता नहीं क्यों। और ये लेकर आए थे हम मूली, तो मूली का मुझे आलू मूली की खिचड़ी बनानी है, तो वो बनाएंगे। लेकिन अभी एक दो दिन छोड़ के, क्योंकि आज मैं कुछ और बना रही हूँ, वो आपको आगे दिखाऊँगी अभी मैं। इस वजह से आज आलू मूली की खिचड़ी जो है रह गई है। तो टाइम हो गया अभी 12:30 बज रहे हैं दिन के, और अभी मैं जो है लंच बना रही हूँ। मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर दी। वैसे मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि आज मैं कड़ी बना रही हूँ। तो कड़ी मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर करी है ना, इसलिए कड़ी की रेसिपी वगैरह कुछ नहीं। लेकिन कड़ी आज ना बहुत ही स्पेशल वाले मट्ठे की बन रही है, क्योंकि ये घर का मट्ठा है। मतलब हमारे पड़ोस में आंटी है ना, उनको किसी ने दिया होगा, मेरे यहाँ बेसन लग रहा है तो उनको किसी ने दिया होगा, घर का है ये। इतना गाढ़ा मट्ठा है ना, बहुत ही अच्छा। ना ये खट्टा, मतलब खट्टा है लेकिन वैसा खट्टा नहीं है। मैंने थोड़ा टेस्ट करा था, अच्छा हो रहा है। तो आज हम लोग जो है कड़ी बना रहे हैं, और आंटी को भी दूंगी, क्योंकि आंटी के यहाँ से मट्ठा आया। तो मैंने कहा चलो। अब वैसे भी आंटी बोल रही थी कि पूजा तुमने एक बार दी थी कड़ी तो बहुत अच्छी लगी थी, तो बोल रही थी मेरे को टेस्ट कराना। तो ये ऐसे मतलब होता है कि पड़ोस में हो तो बन ही रहा है, तो मैंने ज़्यादा बनाई है, क्योंकि उनको भी दूंगी मैं। यहाँ पे पकौड़ी बन रही है, तो एक बार की तो मैंने यहाँ बना दी है, और एक बार की ये है। वैसे आपने देखोगे पकौड़ी में बहुत कम बनाती हूँ कड़ी के साथ, क्योंकि अगर हम हफ्ते में भी एक बार खा रहे हैं तो हर बार पकौड़ी नहीं खाई जाती हो जाता है। लेकिन मैंने कहा चलो अभी आंटी लोगों को देना है, तो तब मैं पकौड़ी बना देती हूँ। तो जब कड़ी बना रहे हैं पकौड़ी ना हो तो फिर वो कड़ी जैसे लगती नहीं है। हम लोग तो खा लेते हैं, इसलिए बोल रही हूँ। तो उनके लिए बन रही है। और ये गाढ़ा, ये ना आपको देख के ही लग रहा हुआ, मतलब ऐसा स्मूथ सा, क्योंकि ये घर का ही मट्ठा है। तो आंटी ने ठेकी में दिया था। ठेकी तो बहुत बड़ी है, मतलब इतना भरा हुआ नहीं था, लेकिन था फिर भी 2 किलो तो होगा मेरे ख्याल से। इसमें गाढ़ा था बहुत, तो फिर बहुत। तो पानी भी मैंने इससे मिक्स करा है वही। और मम्मी इधर है, मम्मी सब्जी छाट रही है इधर, हरी सब्जी की तैयारी हो रही है शाम की। हाँ वही। तो ये मतलब वैसे वाली हरी सब्जी, ये वो है जो आजकल जिसका सीजन है, जैसे कद्दू के पत्ते हैं और वो है चौलाई के पत्ते हैं, तो आजकल चल रहा है ना। तो ये लिया हमने। पालक पुलक राई रुई कुछ नहीं लिया, क्योंकि उसका सीजन ही नहीं है और वो खाना भी नहीं चाहिए, तो उसमें कीड़े रहते हैं। तो किसी का कमेंट भी आया था कि पूजा आप हरी सब्जी मत खाओ, इसमें कीड़े होते हैं। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, लेकिन इन चीज़ों का ना अभी सीजन है, तो इसमें हम देख कर लाए हैं। बहुत फ्रेश मिल रही थी वहाँ पे, कल हम गए थे गड़ी, तो हाँ तो हम लेकर आए हैं। और कद्दू के पत्ते हमारे इतने लगे रहते थे ना, इतने ज़्यादा से, आज हम खरीद के खा रहे हैं नहीं तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी इतना। हाँ बंदरों की वजह से हमने लगाया ही नहीं। लौकी भी हमारा हर सब्जी होती थी, लेकिन बस बंदरों की वजह से हम लगा नहीं पाते हैं। तो चलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग बना देती हूँ। जोली बन रही है आज, इसमें तड़का बाद में लगाऊंगी मैं।
और यहाँ पे पकौड़ी भी रेडी है। और बस इसके बाद अपना वीडियो वगैरह एडिट करूँगी। इससे मैंने जल्दी चढ़ा दी है, 12:30 बज रहे हैं अभी, इसलिए। तो चलिए इसको निकाल देती हूँ, जल जाएगी। और अभी जो टाइम है ना वो शाम का हो चुका है। उसके बाद कोई भी व्लॉगिंग मैंने नहीं करी, क्योंकि उसके बाद मैं बच्चों को लेने चली गई थी। अचानक से हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि वो थोड़ा सा दूर हैं तो उनको टाइम लग जाएगा, तो तुम ले आना। तो फिर मैं जिस टाइम पे उनका फ़ोन आया उस टाइम पे 12:45 बज गए थे। और मेरे को जो कड़ी है वो उसमें भी तड़का लगाना था, तो फटाफट से वीडियो एडिट करा, उसके बाद तड़का लगाया। चावल जो है मम्मी ने चढ़ा दिए थे और मैं उनको लेने चली गई थी। और इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। रेन कोट भी ले गई थी, लेकिन रेन कोट भी ने भी कुछ काम नहीं करा। रेन कोट वैसे तो अच्छा है, लेकिन क्या होता है बहुत तेज़ बारिश के लिए नहीं होता है। और आशी तो वैसे ही बहुत खुश रहती कि बस मैं भीग जाऊँ, बस मैं भीग जाऊँ। रेन कोट तो लाए ना मम्मी, तो ये पहले से ही पूरी भीगी हुई थी। मतलब मैं रेन कोट भी नहीं पहना के लाई। फिर मुझे लग रहा था सब बोलेंगे दोनों के दोनों माँ बेटी ने पहने हुए, दूसरी बेटी को नहीं पहना रखा है, जबकि वो पहले से ही पूरी भीगी हुई थी। तो फिर उसने बोला मम्मी मैं तो पहले से ही भीगी हूँ। तो ये कुछ ऐसा रहा है, बहुत बारिश। जैसे ही घर पहुँचे वैसे ही बारिश जो है बंद हो गई। मुझे फिर बहुत गुस्सा आता है देख के, या तो हो रही है तो फिर ढंग से हो जाए कि मन में तसल्ली रहे, क्योंकि दोनों को एक साथ बिठाओ ना, दोनों के दोनों ही लड़ते हैं और इन दोनों को ही डिस्टर्बेंस होती है कि तू मत बोल ऐसे करते हैं। तो इसलिए मैं दोनों को अलग अलग बिठाती हूँ। आज मैंने सिया को बिठा दिया, इसको कोई भी होमवर्क नहीं मिला था और इनके टेस्ट शुरू होने वाले हैं इसी मंथ। इनके टेस्ट भी हैं, इनका डेट शीट तो आ गया, आशी की, सिया की नहीं आई है। तो मैंने कहा तू इंग्लिश का अपने क्वेश्चन आंसर लर्न कर। लेकिन जैसे मैं इसे देती हूँ ना, ये बोलती मुझे लर्न है, सुना भी देती है। फिर मुझे लगता है कि थोड़ी देर लेकिन इनको बिठाना ज़रूरी है। तो ये बैठी हुई है अपना लर्न कर रही है। थोड़ी देर आशी ने बुलाया, आशी के पास बैठी, फिर इसके पास आई मैं, और देखो पढ़ते पढ़ते उस मैडम को नींद आने लग गई है। वैसे टीवी चल रहा था तो थोड़ी देर इसने पढ़ाई करी, आशी ने पढ़ा। फिर आशी को मैंने रात को भी पढ़ाया, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा उसका टेस्ट वगैरह भी है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वही चक्कर है। और हो सकता है व्लॉगिंग भी थोड़ा सा कम जैसी हो जाए, क्योंकि इन पर अभी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं टेस्ट और एग्ज़ाम के ना, जहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर भी देखते हैं, कोशिश रहेगी कि व्लॉग मैं बनाऊँ कंटिन्यू। तो यहाँ पर अभी क्या है, दो वो पढ़ रही है और यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में। दोनों को दूध दूंगी मैं, तो गर्म करके दूध दे रही हूँ। वैसे तो आशी और तिया ना कभी कभी ठंडा दूध भी पी ले रहे थे, लेकिन अभी जैसे बरसात है ना, तो मैं इनको ठंडा दूध देती हूँ, गुनगुना करके देती हूँ। तो वही मैं गर्म कर रही हूँ। गुनगुना मीन्स कि हल्का गर्म ही रहता है। तो यहाँ पर उनके लिए मैंने दूध जो है गर्म करने रख दिया है। और अभी जो ग्रॉसरी है आज वो भी मैं डब्बों में डाल दूँगी। तो जो जो डब्बों में मैंने पहले से डाली हुई थी ना, जिनके लिए जगह नहीं हो रही थी इनके लिए, तो वो डब्बे भी निकाल रही हूँ, वो भी इसमें रख दूँगी मैं। और अब दोनों के दोनों बच्चे ना मेरे क्या है, बिना हॉर्लिक्स बिना बॉर्नवीटा के जो है दूध पी लेते हैं। नहीं तो सिया ने तो, आशी तो फिर भी, लेकिन सिया ने तो बिल्कुल दूध छोड़ दिया था इस चक्कर में कि बॉर्नवीटा लाओ ये लाओ। तो मैंने भी लेकिन लेकर नहीं आई, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है उसमें कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ चॉकलेट और ये ना ऐसे पीते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा दूध ही पी लें। तो अब मैंने बड़ी मुश्किल से इनका हॉर्लिक्स और ये बॉर्नवीटा वगैरह सब छूट गया है। तो फाइनली मेरे को बहुत रिलैक्स मिलता है इस चीज़ को देख कर कि हाँ ये नहीं पीते हैं। आशी का मैं आपको बताऊँ, आशी ना बहुत पहले की बात, अब तो काफ़ी बड़ी हो गई है। पहले वो मैं उसे हल्दी का दूध देती थी और सच में आशी पीती थी हल्दी का दूध, उसको इतना अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे मतलब होता है ना, अब दूसरे बच्चे को देख देख के भी कि वो नहीं पीती तो मैं क्यों पीऊँ, तो उसका छूट गया था बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी फिर सिंपल, फ़िलहाल ये कि सिंपल दूध पी लेते हैं, मेरे को ये ज़्यादा तसल्ली रहती है। और मम्मी भी आ चुकी है। मम्मी आज गई थी यहीं पर, मम्मी के जो लेडीज़ लोगों का प्रोग्राम होता है ना वो था, मम्मी वहाँ से भी आ चुकी है। और ये दोनों देखो कभी इधर कभी उधर, इनका यही चल रहा है तब से। तो बस अब दूध पी लिया, बैठेंगे दोनों दोबारा से। और यहाँ पर मैं ग्रॉसरी जो अपने फिल करने लगी हूँ। और इस बार ना मैंने ये सेवई मंगाई थी, तो मेरे को ना अंदाज़ नहीं आया, पता नहीं उसका वेट का, तो ये ना मुझे कम लगी, पता नहीं क्यों। तो शायद मैं पहले ज़्यादा मंगाती हूँ, समझ नहीं आया। तो मैं सोच रही थी ये आधा ही डब्बा क्यों भरा हुआ है, ये इसलिए क्योंकि शायद मैंने कम मंगा दी थी। और जो भी घर की ग्रॉसरी होती है वो सब है इसमें, थोड़ा बहुत जो है पहले से यहाँ पे, तो वो मैं नहीं भर रही हूँ, बाकी भर रही हूँ। और मुझे ना ये बहुत सेटिस्फेक्शन वाला काम लगता है, जैसे कट करो और डब्बे भरो, मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, कि सारे घर फिर सारे भरे भरे दिखते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ये भरते भरते ना ये सिया भी आ गई थी। और मैं अगर ये काम करती हूँ ना, ये बहुत डिस्टर्ब करती है बहुत ज़्यादा। इसको होता है मेरे को भरना है, मेरे को ही भरना है, और थोड़ा थोड़ा कभी गिरा भी देती है। ये देखो ज़बरदस्ती मैं भरूँगी, आप मत करो, ये वो कर दिए बहुत ज़्यादा से। तो मैं दे देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि फिर ये बिल्कुल मानेगी नहीं इस वजह से। तो यहीं खड़ी है, मैं भरूँगी, आप हट जाओ, मैं भरूँगी। लेकिन कई बार होता है गिर भी जाता है, इस वजह से मैंने कहा नहीं मैं भरूँगी, तू रहने दे। फिर भी हाथ लगा ही रही थी वो, ये सब हो जाता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से जो ग्रॉसरी है वो भर देती हूँ मैं।
और यहाँ पर ना इस बार भी पता है क्या, इस बार हुआ है, मतलब हुआ भी नहीं है, हुआ है इस बार कि जो न्यूट्री नगेट मैंने मंगाई है, जैसे मैं मंगाती हूँ हमेशा तो बड़ी बड़ी न्यूट्री नगेट आती है, इस बार जो है छोटी छोटी आई हैं। मेरे को बहुत अच्छी लगी है, जैसे पुलाव वगैरह या इसकी सब्ज़ी बनानी हो ना तो ये बहुत अच्छी रहेगी। मुझे पता नहीं ये कैसे मिनी आ गई है, मैंने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन छोटी छोटी आ रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी ये न्यूट्री नगेट। और मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि दीदी आप कहाँ से ये मंगाते हो ग्रॉसरी वगैरह, तो मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाती हूँ। तो फ्लिपकार्ट से क्या होता है ना कि जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं ना वो ज़ीरो होते हैं, इसमें डिलीवरी चार्जेस पड़ते ही नहीं, फ्री होता है मतलब। और कहीं कहीं पे मैंने देखा है कि डिलीवरी चार्जेस भी लेते हैं, तो फिर इस वजह से फ्लिपकार्ट से मंगाती हूँ। मैंने एक बार मंगाया तो मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने दोबारा से हमेशा से फिर वहीं से मंगा रही हूँ। और एक फिर ना क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रस्ट भी हो जाता है, और दूसरा ना हमें जैसे क्या बोलते हैं, जैसे मैं उस वाली लैंग्वेज बोलूँगी, सज जाना, मतलब एकदम सज आता है मुझे इससे जो है ऑर्डर करने में। तो इस वजह से मैं यहीं से अब मंगाती हूँ। और सामान तो अच्छा रहता है, क्योंकि मैं जब भी मैंने मंगाया कुछ भी कमी सामान में कभी नहीं निकली है, हमेशा अच्छा आया। एक दो बार जो है पाउचेस वगैरह फट गए, लेकिन वो वापस कर देते हैं, उसके पैसे दे देते हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो सामान बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रहता है, इसलिए अब हम यहीं से मंगाते हैं। और जैसे पहले भी आपको बताया मैंने, थोड़ा सा रेट में भी इनका थोड़ा सा वो है, डिस्काउंट वगैरह रहता है, तो वो सामान अच्छा भी आ जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, और क्या चाहिए हम लेडीज़ को, ये हो जाता है। तो चलिए आज के ब्लॉग का ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। इसके बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि मैं आशी को पढ़ाने लग गई थी, इस वजह से। तो आप सभी से मिलूँगी अब मैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ब्लॉग अच्छे लगते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।